हम एक साथ यूपीएससी, यूपीपीसीएस और ईपीएफओ। आप सोच रहे होंगे इतना सब कैसे मैनेज होगा, टाइम कम है, सिलेबस लंबा है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा जो आपका टाइम भी बचाएगी और आपके सिलेक्शन का चांस भी बढ़ाएगी। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है और सब्सक्राइब जरूर करके जाना वीडियो, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं कैसे फॉलो करता, और साथ में हमारी तरफ से एक अनाउंसमेंट भी रहेगी कि हम कैसे आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे इसी में, कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपको सिलेक्शन के और ज्यादा पास में भी लेके जाएगा। ठीक है, स्पेशली जो यूपीएससी या पीसीएस देने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा कौन सा फोकस एरिया रहेगा और कैसे करना है ये भी बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एपीएफसी और आईबी। अब ये 4 फॉर्म चल रहे हैं मार्केट में और बहुत सारे यूट्यूबर ये चीज को दिखा भी रहे हैं कि ये फॉर्म भी भर दीजिए, ये फॉर्म भी भर दीजिए। अगर मैं फ्रैंकली आपको बोलूं तो सबसे पहला सिर्फ और सिर्फ पहला फोकस करना है जो आपके पास सबसे पहला एग्जाम आ रहा है। अगर आपने यूपीएससी दे रहे हो तो यूपीएससी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखिए, फिर यूपीपीसीएस के ऊपर रखिए, फिर एपीएफसी के ऊपर रखिए। आईबी का मत भरिए, मैं फिर बोल रहा हूं आईबी का मत भरिए। अगर आप ये दोनों पे फोकस कर रहे हो और अभी आपको सुनाई दे रहा है कि एपीएफसी आ गया है, ठीक है, तो एपीएफसी का फॉर्म भर दीजिए, मगर आईबी का भर दिए हो तो देने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्यों आईबी की जॉब नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब बात है कि कुछ लोग ये होंगे जो यूपीएससी कर रहे हैं, अब उन्होंने टारगेट बनाया था कि 12 अक्टूबर तक मुझे खत्म कर देना है यूपीपीसीएस का कैसे भी प्री निकाल लेना, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोल भी रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। लेकिन अब अचानक से अनाउंस हुआ एपीएफसी, तो अब एपीएफसी की तरफ माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा। और मैंने अपना एक व्यू पॉइंट बता दिया कि ये सिर्फ 3 एग्जाम का भरिए, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एपीएफसी। एग्जाम का डेट क्या है, तो अभी जो रूमर चल रही है वो चल रही है 30 नवंबर की। ठीक है, 30 नवंबर को एग्जाम हो सकता है। तो पिछली बार जो हुआ था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ टाइमिंग क्या रहेगा। ईओ एओ का होगा 9:30 टू 11:30, फिर एपीएफसी का आफ्टरनून में होगा 2:30 टू 4:30। तो मैं अब ईओ और एओ के लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रहती है, एपीएफसी के लिए 35 ईयर्स होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन किसमें, एपीएफसी में, क्योंकि यहाँ पे दोनों लोग बैठ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सिलेबस भी किसमें, एपीएफसी में। ठीक है, तो ईओ एओ देने वाले लोग ज्यादातर फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे, लेकिन इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा किसको ये एग्जाम देना है और किसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, कि एपीएफसी भी कौन नहीं दे उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर पोस्ट कितनी है। 74 पोस्ट है एपीएफसी की। ईओएओ की कितनी है, 156 है। कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग ने बताया भी होगा। 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। तो स्टेज 1 में 120 क्वेश्चन है, जिसमें से कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्क्स कितना है, 1/3 है, जिसमें 0.833 है। और स्टेज 2 में 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ठीक है, मिनिमम 50 मार्क्स लाना पड़ता है एज ए जनरल कैटेगरी को, मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए। वेटेज कैसा है आपका, स्टेज 1 का वेटेज सबसे ज्यादा है, मतलब प्रीलिम्स का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद इंटरव्यू का। तो प्रीलिम्स का 75% है, फिर 25% इंटरव्यू का है। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ करनी है, प्रीलिम्स है, फिर सीधा इंटरव्यू है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। अभी तक तो यही चल रहा था, नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियरिटी और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब बात है कि हम कैसे इफेक्टिवली अपनी टाइम मैनेजमेंट कर पाए बिटवीन यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड एपीएफसी टुगेदर, अगर हम तीनों कर रहे हैं। देखिए, अब यूपीएससी का एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर, ये तो नो डाउट है। जो यूपीएससी ही सिर्फ दे रहा है तो यूपीएससी को ब्रेक देके एपीएफसी के बारे में पढ़ना चालू कर दे। ठीक है, और जो यूपीपीसीएस दे रहा है, ठीक है, उनका एग्जाम कब है, 12 अक्टूबर को। ठीक है, तो अब ये 12 अक्टूबर को जो एग्जाम है इसके बाद ही वो एपीएफसी का पढ़े, मगर कैसे फोकस करेंगे तो इसके बारे में मैं बात करता हूं। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीजें क्या करनी है कि अभी आपको 12 अक्टूबर तक सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस के बारे में पढ़ना है, ईपीएफओ के बारे में थोड़ा भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, कब ईपीएफओ के बारे में पढ़ना है, आपको 13 अक्टूबर से। ओके, अब यूपीएससी वाले क्या कर सकते हैं, यूपीएससी और जो यूपीपीसीएस भी दे रहा है, दोनों दे रहा है, तो उनके लिए तो मैंने बता दिया 12 अक्टूबर तक आपको पढ़ना है। अब सिर्फ जो यूपीएससी दे रहा है तो वो अब चालू कर दे, कल या परसों से अपना स्टडी चालू कर दे। कैसे पढ़ना है मैं अभी आगे आपको बता भी दूंगा। When should I start preparing for the APFC exam? I am no, अगर आप नए हो, ठीक है, तो अब आपको कब से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा हूँ कि दूसरा अटेम्प्ट दे रहा हूँ कि तीसरा अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु अपीयर फॉर द एग्जाम, किसको ये अपीयर करना चाहिए। देखिए, जो पहला अटेम्प्ट देने जा रहा है अभी यूपीएससी का, वो तो ना दे एग्जाम। ठीक है, कि अब उन्होंने सोचा कि 2026 में मेरा ये पहला अटेम्प्ट है, या जिन्होंने यूपीपीसीएस के लिए सोचा है कि 2026 में उसका पहला अटेम्प्ट है,
तो वो ये एग्जाम कतई मत देना, गलती से भी मत देना, चाहे कोई भी यूट्यूबर कितना भी बोल दे। इवन मैं भी कभी अपने ग्रुप में कमेंट करके बोल दूं तो मेरी भी बात मत सुनना, प्लीज मत सुनना, मैं पर्सनल सजेशन दे रहा हूं आपको, ठीक है। किनको देना चाहिए? जिनका 2 अटेम्प्ट से ज्यादा हो चुका है, या तो जिनकी एज 25+ है, ठीक है, उनको देना चाहिए, क्योंकि उनको सिक्योरिटी आएगी ना दिमाग में। देखिए, पहला और सेकंड अटेम्प्ट चाहे वो यूपीएससी में हो चाहे यूपीपीसीएस में हो, वो अपना हमेशा बेस्ट होता है। उस टाइम पे आप डाइवर्ट होकर ईपीएफसी का दोगे तो आपका नुकसान भी होगा, ठीक है। तो जिनकी एज 25+ है वो दे इस एग्जाम को, डेफिनेटली देना चाहिए। अब जो यूट्यूबर इतने सारे लोग आके बताते रहेंगे नहीं भर दीजिए, आईबी का फॉर्म भर दीजिए, भर दीजिए, आपको बस एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लीज मत भरना। ये सिर्फ कहने की बात है। जब आप एक बार जाके एग्जाम दोगे और इतने छोटे एग्जाम नहीं निकलते हैं ना, तो फिर दिल में दुख होता है कि यार ये नहीं लिखा था तो यूपीएससी कैसे लिख लेगा। मैं सही बता रहा हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं होता यूपीएससी का आईबी के साथ या और अदर एग्जाम के साथ, लेकिन दिमाग में माइंडसेट जो है ना सोसाइटी के हिसाब से बैठ जाता है, और वो हार्मफुल बहुत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रायोरिटी देखिए, जो यूपीएससी और पीसीएस दे रहा है उनको प्रायोरिटी पे क्या देना? जनरल साइंस। पीसीएस वाले के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस चीज के लिए। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वो भी वो पढ़ ही रहा है, यूपीएससी वाले भी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे आईआर और लेबर लॉ को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा भी कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जब तक आपका 12 अक्टूबर तक का टारगेट था यूपीपीसीएस का, तो आपको फॉलो सिर्फ जनरल साइंस, हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन पॉलिटी, ये आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आपको आईआर, लेबर एंड लॉ कर लेना है, और इसके बाद फिर आपको अकाउंटेंसी कर लेनी है। और इंग्लिश आपका अच्छा होगा ही, जो यूपीएससी दे रहा है यूपीपीसीएस दोनों कंबाइन करके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन सबसे बड़ा पार्ट रोल करता है। और इसका लेवल सीसेट जितना ज्यादा भी नहीं होता और कैट जितना ज्यादा भी नहीं होता, काफी लोअर पे होता है हमारा, इतना ज्यादा लेवल पे भी नहीं होता। तो आप बस ये सब्जेक्ट है ना, जितने सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, कि आपको 12 अक्टूबर के बाद आईआर का ये इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ करना है, और अकाउंटेंसी करनी है, क्वांट करना है, और इंग्लिश करना है। बस ये 4 चीज एक्स्ट्री करनी है और कुछ नहीं करना है आपको। आराम से आपका लिख लेगा, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। बस आपको यही चीजें करनी है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये सब होगा कैसे? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक बार फोकस करिए टाइम पे, अपने टाइम के शेड्यूल पे, और अब भी सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस के ऊपर फोकस रखिए 12 अक्टूबर का। इसकी जगह पे डाइवर्ट मत होना, बिना मतलब के जाके यूट्यूब पे वीडियो देख देख के अपना टाइम मत वेस्ट करना। अगर इसका भी प्रीलिम्स नहीं निकला अक्टूबर का, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब एपीएफसी सिलेबस। एपीएफसी सिलेबस के लिए क्या? जनरल साइंस है। जनरल साइंस में यूजुअली 20 क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। अब यहाँ पे फोकस एरिया, सॉरी जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें फोकस एरिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए आता है, आइडम्स आता है, जितने भी फ्रेजेस आते हैं, फिर उसको सिनोनिम्स आता है, एटोनिम्स आता है, तो ये सब आपको फोकस करना पड़ेगा। कौन सी बुक है? एसपी बख्शी की आती है, अरिहंत की है बुक, उसको आप देख सकते हैं, या तो सोर्सेज यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल भी जाएंगे। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स पे भी देखना है आपको, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से। तो यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट के लिए आप उड़ान पढ़ लीजिए, या तो दृष्टि की, किसी ने मुझसे पूछा दृष्टि कैसी है, अच्छी बुक है, नो डाउट अच्छी बुक है। उड़ान पढ़ लीजिए और दृष्टि पढ़ लीजिए। इनकी उड़ान की कैसे की शॉर्ट बुक आती है, वैसे दृष्टि की भी कुछ शॉर्ट बुक आती है, उससे आप जाके पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। कल्चर हेरिटेज के लिए नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया के स्टार्टिंग के से मैं बता देता हूँ, डांस पढ़ लेना है आपको, आर्किटेक्चर पढ़ लेना है, पेंटिंग पढ़ लेनी है, लिटरेचर पढ़ लेना है, बस। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, प्लीज मत पढ़ना इसके अलावा, ठीक है। एंशियंट और मिडिवल के बारे में हम बात करते हैं, हिडन है ये, हो सकता है इस बार क्वेश्चन भी पूछे, और पूछता भी है एक दो ऊपर नीचे करके। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं, लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ है। और पीसीएस के लिए जैसे कि घटना चक्र भी है, तो घटना चक्र से उन्होंने पीवाईक्यू देख लिया है, या तो मैं खुद एक पीवाईक्यू का, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं एपीएफसी का पीवाईक्यू का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके आपको दिखा भी दूंगा कि उसमें कैसे ट्रिक अप्लाई होगा। करंट इवेंट के लिए क्या है? क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। आई दृष्टि आई है, जो यूपीपीसीएस कर रहा है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और जो यूपीएससी कर रहा है वो विजन आईएएस की मैगजीन तो पढ़ी रहा होगा, पढ़ा भी होगा। उसके अंदर से जितने भी शॉर्ट न्यूज वाले सेक्शन है उसको अच्छे से सेग्रीगेट करके और यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं, रिवीजन करना चालू करते हैं। ज्यादा का जो क्वेश्चन है स्पोर्ट्स है, समिट और जितने भी सेशंस हो रहे हैं इंटरनेशनली और गवर्नमेंट स्कीम से, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखती है। इंडियन इकोनॉमी के लिए 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 एनसीईआरटी 11th की 12th की मैंने ऑलरेडी बताया। 11th की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और 12th की है मैक्रो इकोनॉमिक्स, बस। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऊपर तो सब आपका सब्जेक्ट था जिसमें आप महारथी भी हो। अब अकाउंटिंग ऑडिटिंग, यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से था पहले। तो अब 15 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, काफी ज्यादा चंक क्लियर कर रहे। तो इसके अंदर क्या रखना है आपको? 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है तो डी की गोयल की आती है बुक आती है, तो वो दोनों एनसीईआरटी को भी अच्छे से कवर कर दिया।
लेकिन ये बेस करके जाइए। मैं अभी तक जितना जानता हूँ यूपीपीसी ने जो पिछली बार क्वेश्चन पेपर में पूछा था उसका जो लेवल था ना वो एनसीईआरटी के लेवल पे मतलब था तो टफ ही, नो डाउट है, लेकिन वो 11th और 12th की एनसीईआरटी करने में भी हो जा रहा था। मतलब अलग अगर 10 क्वेश्चन पूछा है, सॉरी 15 क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें से आप कम से कम तो 13 क्वेश्चन करेक्ट करके आते थे, इतना था। तो ऑडिटिंग ऑडिटिंग सिर्फ एपीएफसी वालों को आती है, ईओ और एओ वालों को नहीं आती है, ठीक है। तो अब एपीएफसी वाले को 2 से 3 क्वेश्चन आती है और इसके लिए टी.एन. शर्मा की बुक आती है, इसको कतई मत पढ़ना। सब यूट्यूबर आके बताएंगे कतई मत पढ़ना, मोटी बुक है, कोई मतलब नहीं है। किसी भी यूट्यूबर का जाना, प्रीवियस ईयर जब पहली बार जब ये पेपर हुआ था तो सज्जन ने मैराथन बनाया था, उस मैराथन को जाके ऑडिट का देख लीजिए, बहुत है, उससे ज्यादा मत करना। और ये वीडियो अपलोड होने के बाद मतलब जो यूपीएससी ही सिर्फ दे रहा है तो सबसे पहला जाके ये वीडियो देख लेना, वरना तो ये वीडियो हट जाएगा। मुझे पता है जहां तक है ये वीडियो देखने के बाद ज्यादा लोग यही करेंगे कि अपना ये वाला वीडियो प्राइवेटाइज कर देंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ के लिए 15 क्वेश्चन है, सेम चीज है। इंडस्ट्रियल रिलेशन से जितने भी है, थ्योरी, ट्रेड यूनियन क्या होता है, वेज क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या है, कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है, आईएलओ का क्या रोल है यहाँ पे, आईएलओ कब स्टैब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कुछ बेसिक चीजों आपको जीएस से ही क्लियर हो जाएगी। सोर्स क्या है इसका है शिव नंदन करके बुक आती है, उनका आप जाके देख सकते हो और अच्छे से हो भी जाएगा। अब आया लेबर लॉ से, जो मेजर क्वेश्चन है यहाँ से भी आता है। तो अब यहाँ पे 12 की एक्ट है, लेबर लॉ एक्ट कौन सा है, फिर वगैरह वगैरह से 12 एक्ट है, उस एक्ट को जाके गूगल करिए, या तो मैं एक इजी ट्रिक बताता हूँ, चैट जीपीटी को उठाइए, सर्च कर लीजिए, हो जाएगा। इस टाइम पे चैट जीपीटी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, पहले तो नहीं था, अब तो है भी। इंश्योरेंस की ये सिर्फ एपीएफसी में आता है, ईओएओ में नहीं आता है। तो फर्स्ट 1 से 2 ही क्वेश्चन आता है इसमें। आईआरडीएआई का है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इसका एक ई बुक आता है, शोर्स है उसका अवेलेबल रहता है इंटरनेट पे, आप जाके ले सकते हो। कंप्यूटर के क्वेश्चन अच्छे खासा 10 क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी होता है, बिलीव नहीं, इससे ज्यादा ईजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरिहंत की बुक नहीं पढ़नी है तो सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के जाइए, घर में कंप्यूटर तो होगा ही, नहीं भी होगा तो आपने बचपन में सुना तो होगा ही, बहुत है। जनरल साइंस, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो पीसीएस दे रहा है उनके लिए, तो घटना चक्र पढ़ना है, कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। भाई मैं सही बता रहा हूँ, कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ यूपीएससी दे रहा है उनके लिए मैंने लिखा है कि एनसीईआरटी 6 to 10 की पढ़नी है। 10 क्वेश्चन आ रहा है, आप आराम से जो घटना चक्र पढ़ के जाएगा वो 9 क्वेश्चन करेक्ट करके आएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। क्वांट, रीजनिंग और स्टैटिक, जो स्टैटिक्स है वो सिर्फ एपीएफसी में आता है, ईओएओ में नहीं आता है, ठीक है। तो क्वांट में क्या करना है आपको, तो यहाँ से 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इसका जो लेवल होता है बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, मैंने अभी ऊपर आपको बताया। रीजनिंग से 1 से 2 आता है। आरएस अग्रवाल की बुक है। क्वांट के लिए मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है जो मैं ला दूंगा एग्जाम के कुछ अक्टूबर के बाद, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैंने ऑलरेडी यूपीपीसीएस वालों को टाइम दिया है और यूपीएससी वालों को लिए भी टाइम दिया है, तो मैं अब ईपीएफओ के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाऊंगा। टू बी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ, सच में मैं नहीं दे पाऊंगा। तब भी हम क्या प्रोवाइड करेंगे ये जरूर मैं बताऊंगा। सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं वो स्पेशली देखना, वहां से ज्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो अगर यहाँ से सोशल सिक्योरिटी से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 में से करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 फैक्ट से आ जाएंगे, वो जो कि कवर हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट आप तो करोगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब सोशल सिक्योरिटी के लिए और क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल सा एक ट्रिक देता हूँ। हाँ, पीडी 365 आई होगी, विजन आईएएस की स्कीम्स थी उसमें कवर थी, उसको जाके पढ़ ली, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ ना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा विद प्रूफ के साथ। मैं आऊंगा भी आपके सामने, मैं दिखा भी दूंगा। और एक मेजर पोर्शन जो कवर करता है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, पीडीजी, ये सिर्फ एपीएफसी में आता है, 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी, जिन्होंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ी है, इंडियन पीपल इकोनॉमिक पढ़ी है, उनका ये आराम से हो जाएगा। अब क्या और कुछ करने की जरूरत है, नहीं, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। जो इंडियन इकोनॉमी की इसमें सेलेक्टिव टॉपिक्स है जिसमें पॉपुलेशन स्टेजेस बताए, बस उसको देख लीजिए। फिजिकल एनवायरनमेंट में लास्ट के कुछ 2 से 3 चैप्टर है जिसमें पॉपुलेशन के फैक्ट्स क्लियर किए गए, उनको देख लीजिए। और जिसके लिए मैं वीडियो ला भी दूंगा, उसका कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा सोर्स यहाँ से फॉलो कर सकते हो। बात है कि हम क्या आपको ऑफर करेंगे। अब देखिए, फ्री में तो है, मगर 20 रुपया तो आपको मिनिमम पेमेंट करना पड़ेगा। जो ये करेगा उनको मैं दूंगा 15 अगस्त से हम डेली 30 क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। ये डेली क्वेश्चन जो होगा आपके एनसीईआरटी, एपीएफसी, अकाउंटेंसी, ये सब के बेस पे होगा। स्टार्टिंग में हम फोकस करेंगे कि जितने भी जीएस के सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट इवेंट्स हो गए, इंडियन इकोनॉमिक्स के हो गए, इन सब पे फोकस करेंगे। आफ्टर अक्टूबर के बाद से हम अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी,
ये सब चीजों पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उनके सब चीजों पर फोकस करेंगे और क्वांट्स और रीजनिंग के ऊपर भी फोकस करेंगे। सिर्फ इसकी फीस हमने 20 रुपीज रखी है, वो भी इसके लिए कि जो सीरियस स्टूडेंट होगा वो आके ज्वाइन हो, बस इसी के लिए, और कोई रीजन नहीं है। और रही बात, अगर हमने इन सब चीजों का शॉर्ट नोट्स बनाया तो मैं गारंटी देता हूँ उसकी भी हम फीस सिर्फ 10 रुपया रखेंगे। ठीक है, जिसको चाहिए होगा शॉर्ट नोट्स वो ले सकता है, सिर्फ 10 रुपया रखेंगे। मेरा सिर्फ यहाँ पे ये टारगेट है कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट यहाँ पे आए। ठीक है, वरना मैं ग्रुप तो खोल के रखा हूँ फ्री वाले, आए भी बहुत सारे लोग हैं मगर उन्होंने बहुत सारे अच्छे से पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। तो बस मेरा मोटिव ये है कि जो पैसा देगा ना वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेगा। तो मेरा अभी तक ये आपके लिए सजेशन है कि सबसे पहला अभी आपको फोकस करना है आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम पे जो 12 अक्टूबर को आ रहा है, उसके बाद ही अदर चीजों पे फोकस रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 15 अगस्त के बाद जैसे ही हम इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम आपको एक अलग से ग्रुप क्रिएट करेंगे, जो जो उसका पेमेंट कर रहा है उसके ग्रुप में उसको डाला जाएगा। और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, उस 30 क्वेश्चन के आप नोट्स बना रहे हो, उस 30 क्वेश्चन को कर रहे हो, आपका डेफिनेटली एक अच्छी स्कोर के साथ इंक्रीज होगा, मार्क्स भी मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।